हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेवोल्यूशन थ्रू स्टडी। आज हम लोग हीरोइंस फार्मूला पढ़ेंगे। हीरोइंस फार्मूला, हीरोइन फार्मूला नहीं, ठीक है। ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए होता है फार्मूला, जिसमें ट्रायंगल की सिर्फ साइड दी हुई है, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बस साथ में आप सीखते रहिए, ठीक है। देखेंगे कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, ये कोई ट्रायंगल है। जनरली एरिया निकालने के लिए एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। इसी अल्टीट्यूड को हाइट बोलते हैं, ठीक। कोई भी ट्रायंगल हो, हमें उसका बेस पता हो, जैसे इसका बेस ले लें ए, और अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या होता है, एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, ठीक है। वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाली साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, वही होता है अल्टीट्यूड। ये क्या होता है, अल्टीट्यूड, ठीक। इसी या हाइट बोल दें इसे, हाइट ऑफ ट्रायंगल। एरिया के लिए हमें ये दो चीज रिक्वायरमेंट होती है, कोई एक साइड दे दे, और जो साइड देगा उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से उसमें क्या डाल देंगे, अल्टीट्यूड। जैसे ये सी, इसको क्या दे दें सी, और इस साइड से हम क्या डाल दें इसमें, अल्टीट्यूड। तो जो साइड दिया हो उसके सामने वाले से अल्टीट्यूड डालेंगे। अगर हमें साइड, बेस और हाइट यानी कि अल्टीट्यूड पता, तो सीधे इस फॉर्मूले से उसका ट्रायंगल के एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। लेकिन कुछ ट्रायंगल है जिनमें अल्टीट्यूड नहीं देता है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, उसकी साइड गिवन है ए बी सी। तो ऐसे ट्रायंगल के लिए हमें अल्टीट्यूड बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक। उसको हम जनरली हीरोइन फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं वो एरिया, ठीक। क्योंकि इसमें हाइट फाइंड करने के लिए क्योंकि हम हाइट निकालने में थोड़ा सा टिपिकल होगा, तो एक साइंटिस्ट थे हीरोइंस, ठीक। उन्होंने क्या किया कि एक जुगाड़ ढूंढा इस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए। उन्होंने क्या किया कि इसका पेरीमीटर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, पेरीमीटर। पेरीमीटर हम पी से डिनोट करते हैं, या लिख देते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर सिंपली होता है कोई भी क्लोज फिगर हो, उसके बाउंड्री के किनारे किनारे हम घूम जाओ, वो डिस्टेंस काउंट कर लेंगे, जितनी डिस्टेंस आएगी वही क्या होगी, पेरीमीटर। जैसे हम कोई एक पॉइंट पकड़ लें, कोई एक पॉइंट, चाहे ये पॉइंट या ये पॉइंट, और चलना स्टार्ट कर देते हैं। ये पॉइंट लेते हैं, यहां तक आए, फिर ऐसे गए, फिर वहीं पे, ठीक। कोई क्लोज फिगर में हम उसके बाउंड्री के चारों तरफ अगर घूम रहे हैं तो जितनी लेंथ घूम जाएंगे, ठीक, वही होता है पेरीमीटर। जनरली डिफिनेशन हम लर्न कर सकते हैं, कौन सी, कि लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक। तो यहां से यहां तक आए ए प्लस, फिर यहां से गए बी, और फिर वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए सी। ये क्या होता है, पेरीमीटर, ठीक। जैसे कोई स्क्वायर है ए ए ए ए, और पेरीमीटर निकालना है तो कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर ले। यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पे आ गए, उसके बाद यहां से, और फिर ये, और यहां से ये, तो आ जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, और ये आएगा 4a, ठीक है। जो यूनिट दिया वो यूनिट रख देंगे, ठीक है। वो बोलेंगे एक पार्क के चारों तरफ एक लड़का घूम रहा है, या कोई बाइक जा रही है, फाइंड पेरीमीटर, या फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। पेरीमीटर निकालना आता है तो फिर एरिया निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब पेरीमीटर आ जाए
पेरीमीटर के बाद इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जिसे डिनोट करते एस से। एस है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर स्पेलिंग एस से स्टार्ट होती है, तो एस लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 2। ठीक, जनरली स्केलिन ट्रायंगल है और उसकी साइड दी हुई है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। जब आ जाए सेमी पेरीमीटर एस, उसके बाद में फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। एस की वैल्यू निकाल लेंगे और यहां पुट कर देंगे, साइड हमें पता होगा, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। कुछ ट्रायंगल में पेरीमीटर वाला फार्मूला लगाना थोड़ा सा ट्रिपिकल होता है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो उसमें अगर एक साइड हमें पता है, ठीक, तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो हमें क्या है, उसकी अगर एक साइड पता है तो √3/4 ए स्क्वायर होता है उसके एरिया। या राइट एंगल ट्रायंगल है, साइड दिया है, 2 साइड दिए हैं, हाइट और बेस, ठीक, तो उसमें क्या होगा, जैसे देखते हैं, एक फॉर्मूला ये याद रखेंगे और एक ये और एक ये, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जांपल बाद में देखते हैं, उसके पहले कुछ थोड़ी सी थ्योरीज हैं जो समराइज करते हैं, ठीक। जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें ये साइड दिया है ए और ये साइड दिया है बी। अगर ध्यान से देखें, यही साइड इसकी एल्टीट्यूड है, क्योंकि वो क्या, सामने वाले पे परपेंडिकुलर है, सामने वाली साइड में क्या है, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। तो ये हमें गिवन है, ये गिवन है, पाइथागोरस से ये निकाल देंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो फिर ऐसे में पेरीमीटर हीरोन फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा ट्रिपिकल होगा, आंसर आ जाएगा नो डाउट्स, लेकिन क्या है कि थोड़ा ट्रिपिकल होगा, क्योंकि एरिया सिंपली होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड या हाइट ऑफ ट्रायंगल, तो सीधे से रख देंगे 1/2, बेस कितना है ए इंटू हाइट है बी, तो एरिया ये आ जाएगा, ठीक। तो जिन ट्रायंगल को हम पहचानते हैं उनके एरिया तो डायरेक्ट आ सकता है। ऐसे इक्विलेटरल का देखेंगे, ए बी सी, इसमें से सारी साइड इक्वल है, ए। अगर ध्यान से देखें तो ये इससे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड बनाएंगे तो ये इक्वली पार्ट में सामने वाली साइड को डिवाइड कर देगा, ठीक। जैसे पूरी साइड है ए, तो ये a/2 है और ये a है, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2⁴ √3 a² डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। ये इसकी हाइट आ गई, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके लिए निकाल देंगे। अब इसमें लगा सकते हैं हम कौन सा फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला, इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है। पाइथागोरस निकाल के ये निकाल देंगे और एरिया आ जाएगा। अगर पर्टिकुलर बोलता है कि फाइंड आउट एरिया बाय हीरोन, फाइंड आउट एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला, तो आप हीरोन लगाइए, अदरवाइज ये मेथड ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। पाइथागोरस निकाल के इसकी हाइट निकाल लेंगे और सीधा सा फार्मूला लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट,
1/2, बेस कितना है इसका a, हाइट कितना है √3/2 a, यहां से एरिया आ जाएगा a² और 2 2 जो 4 तो आ जाएगा 3/4 a²। ये फार्मूला सब रट लीजिए, ठीक है, इसे रट लीजिए। अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहें, साइड है आपको फार्मूला रटना है तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है, उसमें ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत नहीं होती। बाकी ये प्रोसेस आपके सामने है। हमेशा मैथमेटिक्स में आप बेस याद रखिए, उसका क्या प्रोसेस है फार्मूला आने का, ठीक है, रटिए, वो आपके एडवांटेज है। फार्मूला आप रट सकते हैं, उसके एडवांटेज, लेकिन आप बेसिक्स मेथड जरूर याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट फार्मूला है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जब भी होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है दो साइड इसके इक्वल होते हैं, और जो साइड इक्वल है उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये दोनों साइड, ठीक है। आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल में कभी कंफ्यूज मत होना, इसमें सिर्फ दो साइड इक्वल होती है, ठीक, और उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों जो है साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं, जिससे उनके हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक, 60 डिग्री का। इसमें ये जरूरी नहीं कि ये 60 का हो, इसके एरिया निकालेंगे तो ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये नहीं पता है, ये गिवन होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी अगर हम अल्टीट्यूड बनाएं तो ये सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर ये साइड हमें नहीं गिवन है तो फिर हम एरिया नहीं फाइंड कर सकते, गिवन है तो उसके एडवांटेज है, ठीक है। जैसे ये साइड दे दे, ये दे दे तो ये निकल आएगा, ठीक, ये निकाल लेंगे। जैसे हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला डिराइव किया है √3/4 a², उसी सेम प्रोसेस से इसका एरिया आ जाएगा। और अगर ये साइड गिवन है, ये गिवन है, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला के इसमें लगेगा, तो जैसे ये साइड ले लें b, ये है ABC, ठीक। तो पेरीमीटर a और b, a प्लस b प्लस a, तो इसका पेरीमीटर आएगा 2a प्लस b, ठीक। और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। और इसमें हम लगा सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला का, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ऐसे हम इसके एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला कैसे आया उसका डेरिवेशन आपसे कभी नहीं पूछेगा, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिराइव द हीरोन्स फार्मूला, बस सिंपली वो क्वेश्चन देगा, साइड देगा और आपसे एरिया पूछ लेगा, ठीक। अब ये सारे फॉर्मूला एक जगह लिखते हैं। ये कौन सा ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। और सारी साइड इक्वल हैं, सारे एंगल इक्वल हैं, ABC, इसे हम PQR, इसकी सारी साइड इक्वल है। और ये साइड इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, इसे भी A', B', C', ठीक। और एक ट्रायंगल बना देते हैं, ये इसे दे देते हैं MN, ठीक है ना। नोटेशन आप कोई भी दे सकते हैं,
ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर इसमें पी क्यू आर, इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो भी एरिया की कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि अगर ये ट्रायंगल आ गया तो किस मेथड से ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक, ये है जैसे इसका अगर ये साइड ए है और ये बी है तो इसके एरिया का फार्मूला हो जाएगा 1 इंटू ए इंटू बी। इसके एरिया का फार्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, अगर साइड ए है तो आएगा √3/4 ए स्क्वायर। इसमें डिपेंड करता है कि कौन सी साइड दी हुई है। अगर सारी साइड है तो अब दो में से कोई भी हीरोन्स और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट या फिर हीरोन्स फॉर्मूला √S S माइनस बी और S माइनस सी। सबसे खतरनाक ये है क्योंकि सबसे अच्छा ट्रायंगल भी यही होता है। आइसोसेलेस इनमें बहुत ही कंफ्यूजन है। अगर वो आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दे, ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये स्केलेन ट्रायंगल। ठीक, ये सारे ट्रायंगल हैं, इनका एरिया हम दोनों फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन जो आप ज्यादा सुटेबल समझें। आपके पास दोनों कॉन्सेप्ट हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक, और ये अगर इसकी साइड है ए बी सी तो सेमी पेरीमीटर वही हीरोन्स फॉर्मूला S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी। पर्टिकुलर इसी ट्रायंगल के लिए ये फार्मूला डिराइव हुआ क्योंकि हमें इसमें हाइट फाइंड करने में काफी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जब भी स्केलेन ट्रायंगल आ जाए उसमें सबसे बेस्ट होता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या क्या लगा देना है? हीरोन्स फॉर्मूला। ज्यादा टफ नहीं, पेरीमीटर आप जानते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे फॉर्मूले हैं, ये आने चाहिए और आपको कौन सा ट्रायंगल है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें हीरोन्स फार्मूला जहां तक मेरी सोच है लगाने का कोई फायदा नहीं। ठीक, क्योंकि बहुत ढेर सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत ढेर सारा। इसमें सिर्फ सिंपली है बेसिक 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें आपको फार्मूला आता है, साइड गिवन है सीधा लगा दिया, छोटा सा फार्मूला है और काम बहुत बड़ा, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन से बचाता है। इसमें दो में से आप जो मेथड ज्यादा सुटेबल समझे, इसमें तो आपकी मजबूरी है, नहीं तो आप निकालेंगे बहुत बड़ी मैथ लगा के। ठीक है, बहुत बड़ी क्या, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक ठीक, तो क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन घुमा के देगा लेकिन यूज इन्हीं में से है। अगर आपके सारे पीछे जो चैप्टर है ट्रायंगल, सरफेस एरिया, वो सारे क्लियर है तो इस चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड हम क्या कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस लेंगे, जब भी आप ट्रायंगल बनाइए तो ऐसे बना दीजिए। अगर आप ऐसे बना देंगे तो हर बार वो लगेगा कि इक्विलेटरल है या फिर कौन सा आइसोसेलेस। स्केलेन बनाने के लिए ये लाइन टेढ़ी बना दीजिए तो थोड़ा सा लगेगा हाँ ये ट्रायंगल स्केलेन है। ये कौन सा ट्रायंगल? स्केलेन। इसीलिए थोड़ा सा हाथ का कमाल होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो स्केलेन ट्रायंगल बेस्ट बनेगा क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा और लगेगा भी नहीं उससे। ठीक, नहीं जितना सुंदर आप ट्रायंगल बनाएंगे बराबर ऐसे खींच के बिना उसकी प्रॉपर्टी जाने, अगर उसकी प्रॉपर्टी आपको पता है कौन से ट्रायंगल है तो उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बना देंगे। और अगर नहीं पता आप ऐसा सुंदर बनाएंगे तो सुंदर कैलकुलेशन देगा और बाद में गलत हो जाएगा क्योंकि सारे लड़के वही सोचते हैं कि ये इक्विलेटरल है और सीधा √3/a² लगा दें, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले देखिए वो क्या प्रॉपर्टी गिवन है और उससे क्या बनाएंगे। जैसे इसको हम ले लें 3, इसको ले लें 4, इसको ले लें 5। अब वो बोलेगा फाइंड आउट
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, अभी हमें ये नहीं पता है कौन सा ट्रायंगल है, पहले एरिया निकालेंगे और फिर चेक करेंगे, या पहले चेक कर लीजिए बाद में एरिया। तो सबसे पहले ये होगा माइंड में कैलकुलेशन करके उसे चेक कर लीजिए, जो ट्रायंगल की साइड दी है क्या हम उसे पहचानते हैं। सपोज किसी एक को जो सबसे बड़ी साइड है उसे हाइपोटेनस ले लें, क्या ले लें, हाइपोटेनस, और सबसे छोटे वाले को बेस, बाकी आप जानते हैं परपेंडिकुलर, इनमें परपेंडिकुलर बेस किसी को एक ले लीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी साइड को क्या लेंगे, हाइपोटेनस। सीधा सा पाइथागोरस महाराज हैं, ये वो देवता है जो किसी ट्रायंगल में अगर बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया है तो हम पहचान जाते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। उन्होंने एक बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ठीक। और ये सीधा एक ही ट्रायंगल में वैलिड होता है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो बस याद कर लेंगे, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, ठीक। मतलब बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब इसको हम क्या मान चुके हैं, हाइपोटेनस। इसको बेस यहां लिख देते हैं क्योंकि यहां b है, और इसे ले लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक। अभी हमें नहीं पता ये कौन सा ट्रायंगल है, बस इसमें रख देंगे 5 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, और ये है 4 का स्क्वायर, ठीक। इसका स्क्वायर होगा 25, ये होगा कितना 9, और ये आ जाएगा 16, ये 25 वैसे ही रहने दीजिए, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, दोनों साइड इक्वल आ गई। अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर और ये कंडीशन बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और दोनों साइड इक्वल आ जाए तो वो कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम इसे क्या सुधार के बना सकते हैं अच्छे से, अभी तक इसका कौन सा रूप था, बिगड़ा वाला, अब हम सुधार के बना सकते हैं। कैसे, ये हाइपोटेनस है, ये 5 है, ठीक, ये 5 हो गया, और इसे परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री, और इसे हम 3 बना देंगे, ठीक। अब हमारे लिए ये माइंड का कैलकुलेशन है, ठीक है। आप लोग इतना टाइम मत वेस्ट करिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप माइंड में मैक्सिमम कैलकुलेशन करिए, ठीक है। तो मैं छोटे छोटे कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, ठीक। अब हम सीधा सा हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल है। हमारे लिए जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो है 1/2 बेस इंटू हाइट या अल्टीट्यूड, ठीक। यहां रख देंगे 1/2 बेस है 3 और हाइट कितनी है 4, 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा 6, कितना आ गया, और इन्हें अगर यूनिट का स्क्वायर, ठीक, 6 यूनिट का स्क्वायर आ गया। अगर साइड सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर। जो यूनिट क्वेश्चन में दिया हो यूनिट रखना मत भूलिए, ये नहीं कि एक साइड मीटर में दिया हो और दूसरा सेंटीमीटर में दिया हो, आप रख के उसे कैलकुलेट करके घर चले और सोचे कि हमने तो आज पेपर को फाड़ दिया, पूरे में पूरे नंबर आएंगे। फिर जब रिजल्ट आता है तो प्लस किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। ये सीधा स्टूडेंट की सोच पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये ध्यान दीजिए, सबसे कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट होता है यूनिट, ठीक। पता चले आप इतनी मेहनत करके हैं, पसीने से बिल्कुल फैन भी नहीं चल रहा तो भी पेपर दे रहे हैं, उसके बाद वो क्या हो गया, माइनस में बदल गया। तो मेहनत की कमाई काम तभी आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और यूनिट का ध्यान दीजिए, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो बिल्कुल अच्छे से करेंगे। इसी क्वेश्चन को अब हम हीरोन्स फॉर्मूला से करेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे क्या दोनों से एरिया सेम आ रहा है या नहीं। कैसा था टेढ़ा मेढ़ा, ये
सपोज किसी को पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती, उसे सिर्फ कौन सा फार्मूला आता है, हीरोन फार्मूला, क्योंकि वो मूवी ज्यादा देखता है, उसके पास टाइम नहीं होता है कि वो क्या याद कर ले, पाइथागोरस, तो उसे बस हीरोन फार्मूला याद आता है, हीरोस। ये कितना था 3, ये 4 और ये 5, ठीक, लगा देंगे पेरीमीटर ABC। सेम वही क्वेश्चन, फाइंड एरिया, प्रीवियस क्वेश्चन है, बस चेक कर रहे हैं क्या दोनों से एरिया सेम आ रहा है या नहीं। यहां से चलना स्टार्ट करें, पेरीमीटर या डायरेक्ट सेमी पेरीमीटर S, सबको ऐड करके यहां से गए 5, फिर यहां गए +4, फिर यहां से वापस आए +3 और डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आएगा 7 और ये 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कट करेंगे और ये आ गया 6, ठीक। और फार्मूला कौन सा है, हीरोन S, S-A, S-B और S-C, कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब सीधा सर ये S उठा के यहां पुट कर देंगे, या पहले S-A इधर साइड में कैलकुलेट कर लें, S-A, S कितना है 6 और साइड कितना है, कोई भी ले लें 3, इसे ये लेट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 कितना आ गया 3, S-B, तो ये कितना आ जाएगा 6 - 4 कितना आ गया 2, S-C, ये कितना आ गया 6 - 5 = 1। अब हमारे पास सब कुछ है, SB है और S-A, S-B, S-C, ये तीनों भी हैं, बस उठा के वहां पुट कर देंगे। यहाँ पे 6 इंटू ये कितना है 3 इंटू ये कितना है 2 और ये कितना है 1, ये 6, 3 2 जा 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, ठीक। यहां तक कैलकुलेशन में मुझे लग रहा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आप बचपन से सीखते आ रहे हैं कि रूट कैसे फाइंड करना है, और नहीं आता तो फिर चुल्लू भर पानी लेके उसे पी लीजिए, ठीक। लेकिन ये कैलकुलेशन आपको इतना आना चाहिए, ठीक है। देखो जब भी हम अंडर रूट निकालते हैं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, और इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 स्क्वायर 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 6, ठीक। और या इन दोनों पेयर में से एक हम बाहर ले लेंगे तो एरिया कितना आ गया 6 यूनिट स्क्वायर, ठीक, इतना हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर हम फार्मूला अलग अलग लगाएंगे तो एरिया अलग अलग आएगा, ठीक। एक ही डाटा से हम सेम डाटा से दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के एरिया सेम आ रहा है, इसलिए दोनों ही फार्मूला वैलिड है, वो तो बहुत पहले से है, ठीक। तो आप जो चाहें, जो आपको अच्छा लगे वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके एरिया निकालेंगे। हीरोन्स फार्मूले में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, कभी कभी क्वेश्चन वेरिएबल में दे देता है, ठीक। जैसे एग्जांपल, कोई भी ट्रायंगल है ABC, ये लेते हैं 3x और ये ले लेते हैं 2x और ये 4x, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड x इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 100 मीटर स्क्वायर। अगर ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया 100 मीटर स्क्वायर है तो हमें फाइंड करना है x, क्योंकि ये साइड क्या है, वेरिएबल में दी हुई है, डिपेंड करेगी, किस में डिपेंड करती है, x में। x के अकॉर्डिंग हम साइड को देखेंगे कि वो साइड बड़ी होंगी या घटेंगी या कितनी होंगी, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। x निकालेंगे और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले बेसिक्स वही फॉर्मूला। हमें इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं पता है कि ये आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है या राइट एंगल है,
तो जनरली वही फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, सबसे पहला हीरोन्स फार्मूला में जो रिक्वायरमेंट होती है वो सेमी पेरीमीटर की। यहां से चलना स्टार्ट करते हैं 2x, फिर यहां से यहां जाएंगे 4x, किसी भी पॉइंट से, इस पॉइंट से भी आप चल सकते हैं। ठीक है, बाउंड्री तो चलनी है। यहां से ट्रेवल करके उसी पॉइंट पे आ गए और डिवाइडेड बाय 2, s इज इक्वल टू 9x और डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा मीटर में। अगर साइड मीटर में है, ये मीटर, ये मीटर और ये मीटर। ठीक, ये 2x मीटर, 4x मीटर, 3x मीटर, तो ये किस में आएगा, मीटर में। ये मीटर में क्यों आएगा, ये ना समझिएगा कि साइड 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 3 बार ऐड है तो मीटर क्यूब कर देना है, ये डिस्टेंस है, सिंपली ऐड होते हैं। ऐड होने पे कभी यूनिट मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर। अब हमें निकालना है जो फॉर्मूला एरिया का, ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सबसे पहला काम है एस माइनस ए निकालना है। एस कितना आया है, 9/2x माइनस ए है 2x, 2 2 जा 4 और ये आएगा 5x डिवाइडेड बाई 2। फिर s माइनस डी 9/2x माइनस 3x, 3 2 जा 6 और ये आएगा 3x डिवाइडेड बाई 2 और ये आएगा s माइनस सी 9/2x माइनस 4x, ये आएगा x/2। ठीक है, ये आ गया। अब इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एरिया का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू 9x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5x/2, 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3x डिवाइडेड बाई 2, 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू x/2, x डिवाइडेड बाई 2। और ये एरिया कितना है, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक, यहां से कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल के वेरिएबल में और कांस्टेंट के कांस्टेंट में, यहां से अंडर रूट एक्स 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 एक्स, ये सारे फ्रेंड है तो हो जाएगा। या पहले वेरिएबल के करते हैं, 2 1 2 3 4, तो ये आएगा 9 इंटू 5 इंटू 3 और नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 4 16 और ये आ जाएगा x की पावर 4। ठीक है, और ये आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल कर दें, कुछ कैंसिल नहीं होगा, और इवन है। आगे देखते हैं, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यह आएगा 9 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, सिंपली अंडर रूट है, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। या लिख देते हैं 9 इंटू 5 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 16 इंटू एक्स की पावर 4 और इसका स्क्वायर करेंगे, या लिख देते हैं का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का होल स्क्वायर। यहां से 9 इंटू 5 इंटू 3, ये अंडर रूट इससे बाहर हो गया, ये आएगा 16 इंटू एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 100 इंटू 100। ठीक है, एक्स की पावर 4 और इस 16 को उधर भेज देंगे तो 100 इंटू 100 और इंटू ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में इधर आएंगे डिवाइड में। अब यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो 5 बन जा और 20 आएगा और यहां से 27।
एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 32,000 डिवाइडेड बाई 27। इसके फैक्टर कर देंगे 32, और इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ये हो गया, और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ x की पावर 4 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ फोर्थ रूट, यहाँ क्या ले लेंगे, फोर्थ रूट्स, ये x आएगा और ये 4 उधर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे 4 लगाएंगे, यहाँ पे पावर 4 थी, यहाँ पे आएगी, जैसे a के पावर n इज इक्वल टू x है, तो यहाँ से ये n जब इधर आएगा तो x के पावर 1/n, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये n जो यहाँ पे है वो रूट में आ जाएगा और ये हो जाएगा x, ठीक, अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ 4 है और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ क्या होगा, जैसे हम 16 है और इसे अंडर रूट से बाहर निकालना है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हिडन है, तो क्या करेंगे 4 इंटू 4, यहाँ जितना होगा यहाँ पे उतने उतने के पेयर बनाएंगे, जिसके पेयर बनेंगे वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये बाहर ले लेंगे तो कितना आता है 4, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे कितना है 4, तो 4 के पेयर बनाएंगे, जो बाहर आएगा उसे ले लेंगे, बाकी को मल्टीप्लाई करके एज इट इज रख देंगे, आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन बचपन से सीखते आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4, ये इसमें से एक 2 बाहर आ गया, यहाँ पे 3 है, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये नहीं आ पाएगा, और नीचे जो 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी 4 के पेयर नहीं बनना है, तो इनको एज इट इज रख देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 2 और यहाँ पे 4 और ये 10 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई 27, और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। थोड़ा डाटा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि डाटा खुद से लिया हुआ है, तो ये एग्जैक्ट बाहर नहीं आ पाया, नहीं ऐसे डाटा आपको आपके एग्जाम में आएंगे जिससे हम उसे अंडर रूट से बाहर ले सकें, या x की एक अच्छी सी वैल्यू है, ठीक है। ये सिर्फ x की वैल्यू है, और ट्रायंगल में यहाँ 3x है, 2x है, 4x, यहाँ पे x इंटू में रखते हैं कि आंसर आता जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, x आ गया, x ही फाइंड करना था, और साइड कितनी है x रख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारा मेन क्वेश्चन यहीं तक था, ठीक है, x तक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, A B C। इसको ना दे बस, और एक हाइट दे देते हैं 5 मीटर। क्वेश्चन है, एक कोई ट्रायंगल है ABC
और इसमें से इसमें एल्टीट्यूड डाला गया तो ये ए क्यू और ये पी सी, ठीक है, जिसमें से ए क्यू दी है 5 मीटर, ठीक। उसके बाद ये लेंथ दी है 4 मीटर। फाइंड आउट लेंथ ऑफ पीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ, कौन सी लेंथ निकालनी है, ये, इसे आप करेंगे।